नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पिछले कुछ दिनों से एसबीआई, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव कहें या फिर जजमेंट आदेश की प्रक्रिया, इस दफ्तर से उस दफ्तर आदेश की बातें चल रही है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त नज़र आ रहा है इस पर। डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़े ही सख्त मूड में लग रहे हैं और एसबीआई को फिर से एक बार अल्टीमेटम दिया है 72 घंटे का, साथ में एफिडेविट भी कि अब कोई आप जानकारी छुपा नहीं रहे। दैनिक भास्कर के हवाले से पूरी इस जानकारी को देखते हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड 33 दिन में 4 सुप्रीम ऑर्डर आए, एक ही लाइन, सब बताना होगा। सीधे इतना सख्त रवैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कभी नहीं देखा गया। वन लाइन, सब कुछ डिक्लेयर करना होगा। देखिएगा 15 फरवरी 2024 को क्या हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित किया था। एसबीआई ब्यौरा दे ये बात की थी। आयोग 17 मार्च तक इसको, जो चुनाव आयोग इसको पब्लिश करें, ये बात थी। हुआ क्या था, 11 मार्च को एसबीआई की याचिका आती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त दें, इसकी बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है, खारिज, ठीक है। उसके बाद बात आती है 11 मार्च 2024 की। एसबीआई 12 मार्च की शाम 5 बजे तक ब्यौरा दे, ये कहते हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था उस दिन, ठीक है। आयोग 15 की शाम तक जो है ये जारी कर, 5 बजे तक जारी करे, ये भी बात की थी। हुआ क्या था, एसबीआई ने 12 मार्च को बॉन्ड से चंदा देने वालों की जानकारी आयोग को सौंपी। आयोग ने इसे वेबसाइट पर डाल दिया, लेकिन बॉन्ड के नंबर नहीं बताए। देखिएगा, तू डाल डाल में पात पात वाली बात हो रही है। एसबीआई हर तरीके से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक जानकारी छुपाता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर दोबारा से जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ छुपा देता है। फिर 15 मार्च को क्या हुआ, बॉन्ड के नंबर नहीं बताने पर कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जानकारी देने को कहा। हुआ क्या था, 17 मार्च 2024 को जो है आयोग ने बॉन्ड की दूसरी सूची जारी की थी, ठीक है। इसमें 2018 से नवंबर 23 के बीच में 523 पार्टियों द्वारा 6,986.5 करोड़ के चुनावी चंदे की डिटेल बताई, लेकिन बॉन्ड नंबर नहीं बताए। अब ऑर्डर 4 क्या है, बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों से जुड़ी पूरी जानकारी दें, फिर तलब किया इनको। 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबर भी बताएं। एसबीआई हलफनामा दे कि कुछ नहीं छुपाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। देखते हैं कुछ बातें, ये दैनिक भास्कर के हवाले से। इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त तेवर अपनाए और कोर्ट ने एसबीआई को साफ निर्देश दिया कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड की पूरी जानकारी दे। एसबीआई के चेयरमैन एक हलफनामे भी दे जिसमें लिखा हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी एसबीआई के पास थी वो सब हमने दे दी है, कोई भी जानकारी नहीं छिपाई। ये ब्यौरा निर्वाचन आयोग तुरंत अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पूरी जानकारी का मतलब उसमें बॉन्ड का अल्फ़ा न्यूमेरिक जो नंबर हैं, वो सीरियल नंबर आदि सब होना चाहिए। बता दें कि बॉन्ड के नंबर से पता चलेगा किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने उसे भुनाया। एसबीआई ने अभी जो जानकारी दी उसमें ये पता ही नहीं चल रहा था। अब बात करते हैं क्या क्या हुआ। मुकुल रोहतगी ये जो है, उन्होंने कहा कि मैंने फिकी एसोचैम की ओर से एक आवेदन किया है। सीजीआई, हमारे पास आवेदन नहीं है। रोहतगी, कृपया नंबरों के ग्रांट जारी करने का आदेश रद्द कर दीजिए। रोहतगी जी कहते हैं कि नंबरों के ग्रांट के जारी करने का आदेश रद्द कर दीजिएगा। ये देखिए कैसे मांगे कर रहे हैं, ये भी देखिएगा। इसके पीछे की कहानी बहुत कुछ इसमें ज़ाया करती है या फिर बताती है। सीजीआई कहते हैं आप फैसला सुनाइए, जाने के बाद आए हैं, अभी नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला सुनाए जाने के बाद आए, अब हम नहीं सुनेंगे। मैथ्यूज़ नेदुम्पारा कहते हैं, मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर फैसला लोगों की पीठ पीछे हुआ है। सीजीआई कहते हैं, मुझे ऊंची आवाज़ में मत बोलिए। सीधे सख्त रवैये में कहा, मुझे ऊंची आवाज़ में मत बोलिए, अगर आवेदन लगाना चाहते हो तो लगाइए, आपको नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इस बीच में नेदुम्पारा लगातार बोलते रहे तो चीफ जस्टिस गवई ने कहा, क्या आप कंटेम्प्ट का नोटिस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ACBA ने कहा, अध्यक्ष साहब आदिश अग्रवाल स्वतः संज्ञान के रिव्यू की बात उठाते हैं यहाँ पर। सीजीआई कहते हैं, मिस्टर अग्रवाल, आप एक वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ SCBA के अध्यक्ष भी हैं, आपको प्रक्रिया पता है।
आपने मुझे एक पत्र लिखा है, पब्लिसिटी के लिए था, इस मसले को यहीं छोड़ दीजिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सीजेआई कहते हैं, पिछली बार मैंने एसबीआई को पूरी जानकारी का नोटिस दिया था। एसबीआई सिलेक्टिव क्या बताएं क्या नहीं बताएं नहीं हो सकता, कोर्ट के आदेश का इंतज़ार मत कीजिए। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने 12 अप्रैल 19 के आदेश का हवाला देते हुए कहा, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए कहा था। सीजेआई हमेशा मानते हैं कि आप राजनीतिक दलों की ओर से नहीं हैं, ठीक है। क्या हरीश साल्वे जी क्या कहते हैं, बॉन्ड की पूरी जानकारी देंगे। सीजेआई कहते हैं बॉन्ड का नंबर सिर्फ सिक्योरिटी फीचर या ऑडिट ट्रेल। साल्वे कहते हैं ये केवल सिक्योरिटी फीचर है, ऑडिट ट्रेल अलग है। सीजेआई बॉन्ड भुनाने वाली ब्रांच कैसे नंबर मैच कराती है ताकि ये पता चले कि बॉन्ड फर्जी नहीं है। साल्वे प्रक्रिया नोट जैसी ही होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, केंद्र की ओर से कहना चाहता हूं कि मिस्टर अग्रवाल ने जो भी लिखा है वो पूरी तरह से अनुचित है। ये मामला चला, उसके बाद जो कहा पूरी जानकारी दीजिए। कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष के सीजेआई को दिए पत्र पर विवाद पदाधिकारियों के किनारे, इस पर देख ले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एससीबीए अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले पत्रों को भले ही ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा था, मगर उन्होंने नीचे अपने हस्ताक्षर के साथ खुद को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बताया। ये बात सामने आने पर विवाद शुरू हो गया। एससीबीए के सचिव वकील रोहित पांडे ने कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों से बात कर अपनी ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य चंद्र अग्रवाल की मांग से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र एससीबीए का आधिकारिक बयान न माने, ये कहा। ये मामला था इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर। ये जो है पेच अभी बहुत सारे खुलने हैं। देखते हैं 21 मार्च को जब एसबीआई पूरी जानकारी देगा या फिर इस पर भी कुछ छुपाने की कोशिश करेगा, फिर चुनाव आयोग के पास पूरी लिस्ट जाएगी, पता चल जाएगा किस पार्टी ने किसको कितना दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को बैन करते हुए कहा था ये असंवैधानिक हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।